जय हिंद। आप देख रहे हैं रनीशन तिवारी को। दोस्तों, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नारा दिया गया था और वह नारा था 400 पार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान भी दिया था। उस बयान में मोदी जी ने कहा था कि इस बार अर्थात तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार कुछ कड़क फैसले लेने वाली है और अब ऐसा देखने को भी मिल रहा है। यही कारण है कि अब सदन में जब भी सत्ता पक्ष कोई विधेयक पेश करता है तो विपक्ष उसे नकार देता है। अभी हाल ही में जब किरण रिजिजू ने संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन का विधेयक जब पेश करते हैं तो विपक्ष उसे नकार देता है। असदुद्दीन ओवैसी यहां तक कहते हैं कि यह संविधान की हत्या कर बनाया गया विधेयक है। विपक्ष तो यहां तक कहता है कि यह मुस्लिम विरोधी विधेयक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है और वक्फ बोर्ड में कभी संशोधन हुआ है अथवा नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो किसकी सरकार में किया गया था। क्या वाकई में वक्फ बोर्ड का संशोधन मुस्लिम विरोधी है, यह भी चर्चा करूंगा। और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड से मुस्लिम समाज को कितना फायदा होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है खुदा के नाम पर अर्पित की गई वस्तु अथवा धन। इसमें चल और अचल संपत्ति को शामिल किया जाता है। और आपको बता दें कि कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित हो जाने के बाद गैर हस्तांतरणीय हो जाती है। संसद में किरण रिजिजू के द्वारा वक्फ बोर्ड के संशोधन हेतु पेश किए गए विधेयक को विपक्ष नकार रहा है। आपको बता दूं कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब संशोधन करने की मांग की गई हो। इसके पहले भी तीन बार वक्फ बोर्ड के नियमों में संशोधन किया जा चुका है। देश में पहली बार 1954 में वक्फ एक्ट बना। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का भी जन्म हुआ। इस कानून का मकसद वक्फ के जुड़े कामकाज को सरल बनाना था। एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे और रख रखाव का प्राविधान है। 1955 में पहला संशोधन किया गया जब एक नया वक्फ बोर्ड अधिनियम बना तो इसके तहत हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। बाद में साल 2013 में इसमें संशोधन किया गया था और असीमित शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गईं। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब भी वक्फ बोर्ड के नियमों में संशोधन हुआ तो कांग्रेस की सरकार ने किया। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, जब कांग्रेस की सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधन किया तब संविधान खतरे में नहीं आया था क्या? तब संविधान की हत्या नहीं की गई थी क्या? ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि विपक्ष को वक्फ बोर्ड संशोधन से ऐतराज क्यों है। दरअसल कांग्रेस की सरकार ने अपने संशोधनों में वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे रखी हैं। अगर वक्फ बोर्ड आपके घर, मकान, जमीन पर यह दावा कर दे कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है तो वह जमीन वक्फ बोर्ड की ही मानी जाएगी। इसमें आप और हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई चुनौती भी नहीं दे सकते हैं। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि यदि हम अपने अधिकार की लड़ाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते तो फिर कहां कर सकते हैं। तो आप अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर दर्ज करा सकते हैं, जहां पर जज भी मुस्लिम होते हैं, वकील भी मुस्लिम होते हैं और वहां जितने भी अधिकारी गण होते हैं वो सारे मुस्लिम ही होते हैं। अब ऐसे में आपत्तिकर्ता को परेशान किया जाता है, उसकी सुनाई नहीं की जा सकती है, केसों में ढीला ढवाली की जा सकती है और अंत में फैसला वक्फ बोर्ड के पक्ष में ही आता है। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड से संबंधित कुछ प्रमुख विवादों पर।
साल 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए पूरे थिरुचेंदुरई गांव पर वक्फ होने का दावा ठोक दिया। बेंगलुरु का ईदगाह मैदान विवाद भी इस पर 1950 से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। सूरत नगर निगम भवन को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। तर्क यह है कि इसे मुगल काल में सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। कोलकाता के टालीगंज क्लब, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब और बेंगलुरु में आईटीसी विंडसर होटल के भी वक्फ भूमि पर होने का दावा है। दोस्तों, एक बात और जो बहुत जरूरी है बताना, 2009 तक 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थीं, जो आज की तारीख में 8,72,292 से अधिक रजिस्टर्ड संपत्तियां हो चुकी हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि 13 सालों में दोगुनी संपत्तियां हो गई वक्फ बोर्ड के पास। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड का काम क्या है और कितने मुस्लिम लोगों को इससे फायदा हुआ। दरअसल वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय के दबे कुचले और पिछड़े लोगों के लिए बनाया गया है। पिछड़े मुस्लिम समुदायों की आर्थिक स्थिति को सुधारने एवं उनके विकास हेतु वक्फ संपत्तियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारी रिपोर्ट में यह पता चला कि आज तक वक्फ बोर्ड ने न ही किसी मुस्लिम व्यक्ति को पढ़ाई के क्षेत्र में, न उनके आर्थिक विकास के क्षेत्र में एक भी रुपए का खर्चा अपने वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं किया है, और न ही वक्फ बोर्ड के द्वारा मुस्लिम गरीब बच्चों को पढ़ाया गया, न ही उनके जीवन यापन हेतु कोई कदम उठाए गए वक्फ बोर्ड के द्वारा, और न ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई सहायता दी गई है। अब जानते हैं कि मोदी कैबिनेट वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में क्या बदलाव लाने जा रही है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। इन संसाधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में बड़ा बदलाव आएगा। कानून में संशोधनों की वजहों का भी जिक्र किया है। इस संशोधन के द्वारा वक्फ बोर्ड में महिलाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे ही लगभग 40 संशोधन वक्फ बोर्ड में किए गए हैं। दोस्तों, एक बात और, अभी तक वक्फ बोर्ड में एक भी महिला नहीं है। इस बात को भी मोदी सरकार ने ध्यान दिया है और अपने संशोधन के तहत मोदी सरकार महिलाओं की सहभागिता भी निश्चित कर रही है। वैसे आप लोग इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, वह हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा कीजिएगा। यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल रजनीशन तिवारी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।